Good afternoon, my dear students. Good afternoon to all my dear students. Good afternoon. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, शुभ द्विपहरी आप सभी को। तो विद्यार्थियों, पिछले दिनों हमने जो है ग्रामर का जो पाठ था उसको पढ़ करके समाप्त कर लिया था। शुभ द्विपहरी जिशान। तो ग्रामर का पाठ हमने पढ़ करके समाप्त कर लिया था और उसके अभ्यास कार्य भी कर लिए थे। गुड आफ्टरनून अभिनव, है ना? उसके अभ्यास कार्य भी हम लोगों ने कर लिए थे ना विद्यार्थियों? अभ्यास कार्य कर लिए थे तो ज़रा बताइए। गुड आफ्टरनून तन्वी, क्या हमने उसके अभ्यास कार्य भी कर लिए थे विद्यार्थियों? अच्छा, और उसके पहले हमने राख की रस्सी पढ़ा था, लोन पोगार की कहानी। और राख की रस्सी के भी हम लोगों ने जो है ये प्रश्नोत्तर पढ़ लिए थे, कर लिए थे, है ना? राख की रस्सी के प्रश्नोत्तर कर लिए थे ना? कर लिए थे कि नहीं? ठीक है, तो देखिए मैंने श्याम पट पर क्या लिखा है। फसलों का त्योहार, फसलों का त्योहार। तो आज जो है हम फसलों का त्योहार नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम लोग फसलों का त्योहार नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, क्या आप लोग किसी फसलों के त्योहार के नाम मुझे बता सकते हैं? क्या आप लोगों ने फसलों के त्योहार के नाम सुने हैं? कैन यू टेल मी एनी ऑफ द नेम्स? सुने हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए मुझे। नहीं सुने हैं? किसी ने भी किसी फसलों के त्योहार का नाम सुना नहीं है? अरे, किसी ने नहीं सुना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, मैं कोशिश करती हूँ। आपको ट्राई नहीं किया है, लेकिन पता नहीं आप लोग देख पाए कि नहीं। अच्छा, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। देखिए तो आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि नहीं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ? देखिए, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? कुछ वीडियो आप लोगों को नज़र आ रहा है?
अच्छा कोई बात नहीं, रहने देते हैं। नहीं दिखाई दे रहा था। मैं सोच रही थी कि गूगल में फसलों के त्यौहार के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैं सोच रही थी शायद शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को वो वीडियो दिखा दूं। तो अच्छा ऐसा है, ब्लैक स्क्रीन देख पा रहे हैं? अब देखिए तो, क्या आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी इट? अभी देख पा रहे हैं? नहीं, रहने दीजिए विद्यार्थियों। तो इसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करते हैं, आप लोग बाद में ना लीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है विद्यार्थियों कि ये जो कहानी है आप गूगल में वीडियो के तौर पर भी देख सकते हैं। रहने दीजिए, फॉरगेट अबाउट इट। मैं कुछ करना चाह रही थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जैसे अभी स्मार्ट बोर्ड देखने नहीं मिल रहा है, तो कहानी आप लोगों को एक एनिमेटेड फॉर्म में दिखे, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी। नहीं हुआ कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये जो फसलों का त्यौहार है ये कोई एक त्यौहार नहीं है। हर प्रांत में, भारतवर्ष के हर एक प्रांत में, हर जगह पर जो है फसलों के अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम ये पूजा पाठ के त्यौहार वगैरह ये तो पता है, लेकिन पेज नंबर 1313, ठीक है, पेज नंबर 13। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये पूजा पाठ, ये तो क्रिसमस, ईद, ये सब तो सुना है, ये सब त्यौहार है। हाँ, और राष्ट्रीय पर्व भी सुना है, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब भी सुना है, लेकिन ये फसलों का त्यौहार क्या है? तो विद्यार्थियों, ये जो फसलों का त्यौहार है ना, ये फसलों का त्यौहार फसल की कटाई के खुशी में मनाया जाता है। जब भी फसल पक जाता है तो वो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होती है, और उस खुशी के माहौल को हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फसलों का त्यौहार मनाकर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो फसलों के त्यौहार को हर एक प्रांत में, हर एक जगह पर अलग अलग नाम से भले ही जाना जाए, लेकिन उद्देश्य तो वही होता है। तो आप बोलेंगे कि मैम फसलों की कटाई ऐसा क्या ओकेशन है कि जिसके लिए त्यौहार मनाना पड़े? तो विद्यार्थियों, you cannot see, okay, let me see if there is anything from the school part. No dear, nothing from the school part. Maybe some problem is there in your settings, okay. देख लीजिए थोड़ा, यहाँ स्कूल में सब कुछ ओके है बेटा, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब ये जो फसलों का त्यौहार है ये फसल की कटाई पर मनाया जाता है। तो फसल की कटाई पर त्यौहार मनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो अब देखिए बच्चों, हमारे जो किसान, मेहनती किसान जो होते हैं, वो पूरा साल मेहनत करते हैं उस फसल के पीछे। सुबह शाम एकदम भोर से चले जाते हैं, पूरा दिन वहीं पे रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, चाहे आजकल की तरह ऐसे तेज़ धूप पड़े, बारिश हो, लेकिन वो अपने फसल को छोड़कर नहीं जाते हैं। नीलश्री भी मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर तो सब सेटिंग्स किया हुआ है। अब देख पा रहे हैं? क्या अब देख पा रहे हैं? अच्छा, वो स्क्रीन शेयर के चलते शायद कोई प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना। ठीक है, मैंने कुछ लिखाया नहीं है बच्चों, आप लोगों ने अगर सुना है तो मैं वही पढ़ा ही रही थी। तो ये जो हमारे मेहनती किसान है, ये पूरे दिन रात जो है मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं,
पूरा दिन रात जो है अपना लगा देते हैं फसलों के पीछे। तो बहुत महीने बाद जब ये फसल पकते हैं तो ये बहुत खुशी का दिन होता है, तब फसलों की कटाई होती है। तो इसीलिए फसलों की कटाई बहुत खुशी का दिन होता है। तो इस वजह से जो है फसलों की कटाई का दिन हम लोग फसलों के त्योहार के नाम से मनाते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप की गर्माहट शुरू होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कोई बता रहा है, बच्चा आप ही लोगों की तरह कोई छोटा बच्चा है, वो बता रहा है कि आजकल सारा दिन बोरसी यानी अंगीठी, पेंसिल लेके अगर बैठे हैं तो निशान लगाते रहिए। बोरसी यानी अंगीठी जिससे हाथ सेकते हैं, जिसमें आँच लगाते हैं और उस आँच को हम लोग तापते हैं सर्दी के मौसम में। अभी अगर मैं आप लोगों को सर्दी के बारे में बोलूँगी तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप लोग बोलोगे मैम सर्दी, बाप रे बाप, अभी तो बहुत गर्मी है, आपको भी तो कितना पसीना आ रहा है। लेकिन इमेजिन तो करना पड़ेगा, कहानी तो इसीलिए है। तो पूरा दिन कह रहे हैं कि बोरसी के आगे बैठ के हाथ तापना पड़ रहा है। और क्या हो रहा है, बोरसी के आगे बैठ के हाथ ताप रहे हैं और जो है पूरा दिन धूप का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए लेकिन सूरज लापता है। सूरज का कोई नामो निशान नहीं है, सूरज किसी को नज़र नहीं आ रहा है। पूरे 10 दिन होने के बाद भी सूरज के इंतज़ार में लोग आस लगाए बैठे हैं। आस लगाए यानी उसकी इच्छा किए हुए बैठे हैं कि कब सूरज महाशय आए और जो है हम लोगों को रोशनी दे। इतनी ठंडी है कि आज सुबह तो रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। ठीक है, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल ही नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो तो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी कभी चापाकल के चलने की, पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जब भाग देख केरा का पत्ता आइल की ना, तो कह रहे हैं, वो लड़का कह रहा है कि ये जो मतलब बाहर जब देखते हैं तो समय का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता है। समझ में ही नहीं आता है कि समय कितना हो गया है। कभी कभी धूप नहीं निकलती है तो भोर है कि दिन निकल आया है, समझ में नहीं आता है। तो आज भी वैसा ही दिन है, लेकिन रह रह के चापाकल यानी हैंड पंप, ट्यूबवेल जिसको ऐसे पंप करते हैं, उसकी आवाज़ आती है कान में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ घटना घट रही है। ठीक है, ऐसे जब आवाज़ आ रही है तब आवाज़ से मालूम हो रहा है कि शायद दिन निकल आया है, इसीलिए इतनी आवाज़ आ रही है। और रह के अच्छा श्राया बेटा, तो क्या है, और रह रह के क्या हो रहा है, रह रह के जो है किसी के हाँक लगाने मतलब आवाज़ लगाने की बात आ रही है, कान में सुनाई दे रही है। किस चीज़ की आवाज़, कि एक बोली के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, क्षेत्रीय भाषा। देखिए इस कहानी में आपको क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, जा भाग के देख केरा का पत्ता आई की ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जा भाग के देख केले का पत्ता आया है कि नहीं, मतलब पूजा की सामग्री आ रही है कि नहीं,
इसको देखने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, फिर और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, देखिए। आज ही लोग के उठे के नईखे का बोल, ये आज ही लोग उठे के नईखे का बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में भी भलाई है। तो बोल रहे हैं आज ये लोग उठेंगे कि नहीं, उठना है कि नहीं इन लोगों को, जल्दी तैयार होने के लिए बोलो, आज अभी जल्दी उठ जाने में ही इन लोगों की भलाई है। तो ऐसे क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। बच्चे देर तक सो रहे हैं क्योंकि आज सूरज नहीं निकला है, सर्दी का माहौल है और देख के लग भी नहीं रहा है कि दिन जो है बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। लेकिन घर के बड़े जो हैं बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हैं क्योंकि त्योहार का दिन है और बच्चे देर तक सो रहे हैं। तो आज कहानी को यहीं तक रखते हैं विद्यार्थियों, और आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए और बाद में आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है मुझे बताएंगे कि अब अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया है वो बता देंगे। श्रेया, तन्वी, ओम, चंदन, नीलश्री, ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के कक्षा में इतना ही रखते हैं। अभिनव, हाँ मैंने आपका प्रेजेंट कर दिया है, मैंने देखा कि आप टाइप कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपका प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के कक्षा में इतना ही रखते हैं। आप लोग घर में पढ़ करके रखेंगे और कहीं डाउट है तो मुझे बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पुट योर मास्क ऑन एंड स्टे एट होम स्ट्रिक्टली। ओके, सी यू अगेन।